वतन का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए एक और कदम। पाकिस्तान का ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजर्बा। जदीद नेविगेशन सिस्टम से लैस अब्दाली मिसाइल चमका देने की सलाहियत रखता है। ISPR के मुताबिक अब्दाली मिसाइल 450 किलोमीटर तक कामयाबी से हदफ को निशाना बना सकता है। मिसाइल तजर्बा इंडस मश का हिस्सा है। तजर्बे का मकसद फ़ौज की ऑपरेशनल तैयारियों और तकनीकी पहलुओं की जाँच थी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की कामयाब मिसाइल तजर्बे पर इंजीनियर्स और साइंसदानों को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ ने भी कामयाब तजर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की ऑपरेशनल तैयारी और तकनीकी महारत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। भारत ने पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलव्विस होने का ताहाल कोई सबूत पेश नहीं किया। भारत को तहकीकात में ताउन का जवाब देना है। पाकिस्तान गैर जानिबदाराना तहकीकात में मुकम्मल ताउन करेगा। तुर्किया शामिल होता है तो इसका खैर मकदम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्की के सफ़ीर से गुफ्तगू। बोले कि पाकिस्तान की तमाम तर तवज्जो अपनी इक़्तिसादी बहाली और तरक्की पर मरकूज है। भारत के इक़दामात पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों से तवज्जो हटाने की मज़मूम कोशिश है। भारतीय इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों के बावजूद हमारा रद्द-ए-अमल जिम्मेदाराना है। तुर्क सफ़ीर का पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत का इरादा। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए तहम्मुल से काम लेने पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत के सफ़ीरों ने भी मुलाकात की। बरादर ममालिक के सफ़ीरों को पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर एतमाद में लिया। पाकिस्तान अक़वाम आलम पर भारत का जंगी जुनून अया करने में सरगर्म। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के आलमी रहनुमाओं से राबते। स्विस वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू में भारतीय इश्तियाल अंगेजियों पर शदीद तशवीश का इजहार किया। भारत के इल्ज़ामात और एक तरफ़ा गैर कानूनी इक़दामात मुस्तरद। शफाफ बैनुल-अक़वामी तहकीकात का मुतालबा दोहराया। स्विस वज़ीर ख़ारजा ने गैर जानिबदार तहकीकात में मुआवनत की पेशकश की। इसहाक़ डार का यूनानी हम मनसब से भी राबता। भारत की झूठी मुहिम और एक तरफ़ा इक़दामात की सख्त मजम्मत। कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पुरज़्म है। अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। यूनानी वज़ीर ख़ारजा ने कशीदगी से गुरेज़ और अमन कायम रखने पर जोर दिया। भारतीय हुकूमत और गोदी मीडिया की पाकिस्तान के खिलाफ फाइनेंशियल स्ट्राइक की हवा भी निकल गई। भारतीय हुकूमत ने IMF में पाकिस्तान का मालियाती पैकेज मौखर करने का मुतालबा किया। आलमी इदारे को गैर रस्मी तरीकों से पाकिस्तान पर दबाव डालने की तरगीब दी। IMF हुक्काम ने भारत का मुतालबा तस्लीम करने से माजरत कर दी। वाज़ेह किया कि पाक भारत तनाज़ात में IMF को मुलव्विस नहीं किया जा सकता। इदारा कर्ज की मंजूरी अक्सरियती राय से देता है, किसी की ख्वाहिश पर फैसले नहीं होते। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का ऐलान किया जा चुका। 9 मई के इजलास में मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के जायजा पैकेज की मंजूरी होगी। भारत ने हमला किया तो जंग खित्ते के लिए खतरनाक हो सकती है। मसला कश्मीर न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। सदर ट्रंप मसला कश्मीर हल करने के लिए इक़दाम करें। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का इंटरव्यू। बोले कि पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदार शफाफ तहकीकात में हिस्सा लेने की पेशकश की। 10 रोज़ गुजर गए, भारत ने कोई जवाब दिया न सबूत पेश किया। भारत अपनी जाबिराना पॉलिसीज़, इंतखाबी मजबूरियाँ या इंतज़ामी कोताहियों का बोझ पाकिस्तान पर नहीं डाल सकता। भारतीय हुकूमत और मीडिया पर इस वक्त जंगी जुनून सवार है। पाकिस्तान पर हमला हुआ तो भरपूर ताकत से जवाब देंगे। जंग का नतीजा तबाहकुन हो सकता है। अमेरिका से गुजारिश करेंगे वो तनाव को कम करने में मदद करे। माजी में आलमी बरादरी ने भी लापरवाही की, अब मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के लिए मुस्तकिल हल तलाश करना होगा। जंग मुसल्लत की तो यकीनी और फैसला कुन जवाब मिलेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का दुश्मन को पैगाम। मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत बरकरार रखने के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा। सिपा सालार ने कहा मुसल्लह अफ़वाज दिफ़ाए वतन के लिए अपने अवाम के साथ खड़ी हैं। आर्मी चीफ का ऑपरेशनल तैयारियों और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। फोरम का मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम पर शदीद इजहार तशवीश। कहा पहलगाम वाक़े के बाद बेगुनाह कश्मीरियों को निशाना बनाया जा रहा है। भारत अंदरूनी मसाइल को बैरूनी रंग देता है और एक तरफा चालों से स्टेट्स को तब्दील करने की कोशिश करता है। भारतीय कोशिशों को कौमी अज़्म और वाज़ेह इक़दामात से शिकस्त देंगे। भारत को अपनी दहशतगर्द प्रॉक्सीज़ को फ़ाल करने में नाकामी उठाना पड़ेगी।
पाक फौज की जंगी मशकें पूरे जोरों शोर से जारी। अफसरान और जवानों ने मशकों में जदीद हथियारों का अमली मुजाहिरा किया। मशकों में जदीद हथियारों और साजो सामान से ऑपरेशनल तैयारी की गई। 1 मई को होने वाली जंगी मशकों का आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुशाहिदा किया। जनरल आसिम मुनीर ने टिला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा किया और पाक फौज की मंगला स्ट्राइक कोर की जंगी मशकों का जायजा लिया। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदी से भारतीय एयरलाइंस माली नुकसान दिन ब दिन बढ़ने लगा। 10 रोज़ के दौरान 900 से ज़ायद भारतीय परवाज़ें मुतासिर। एयरलाइंस का खसारा 180 करोड़ भारतीय रुपए से तजावुज़। लंबे रूट, दुगने फ्यूल अखराजात, 2 बार लैंडिंग और एयरपोर्ट चार्जेस अदा करना पड़ रहे हैं। नुकसान पर इंडिगो एयर ने सेंट्रल एशिया का फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट ने मोदी सरकार से माली मदद की दरख्वास्त कर दी। अदाकार और फनकार भी वतन अजीज़ के दिफा के लिए पाक फौज के शाना बशाना। शायर और अदीब असगर नदीम ने कहा, आसमाना नहीं हम तैयार हैं, अमन हमारी ख्वाहिश है कमज़ोरी नहीं। मुसर्रत मिसबा ने कहा, हम हर किस्म की जारहियत का जवाब देना जानते हैं। सुंदस जमील कहती हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देना अच्छी तरह जानते हैं। आरिफ लोहार बोले, हमारे प्यार को हमारी कमज़ोरी न समझा जाए। हुकूमत का नेशनल पुलिस ब्यूरो को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढालने का फैसला। NPB में इस्लाहात से मुताल्लिक इजलास। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक्शन प्लान तलब कर लिया। बोले, नेशनल पुलिस ब्यूरो को वक्त के तकाज़ों के मुताबिक भरपूर तरीके से फ़ाल करना होगा। ब्यूरो अपने मकासद को नए सिरे से वाज़े करे। पंजाब पुलिस दहशतगर्दों और शिद्दत पसंदों से नबर्दाज़मा है। चैलेंजेस बढ़ने के साथ दुश्मन तब्दील हुए। हम वर्दी वालों ने आगे बढ़कर दहशतगर्दों का मुकाबला किया और शिकस्तें फाश दी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का चोइंग में विमेन अफसरान की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। पंजाब पुलिस में मजीद 1979 ख्वातीन शामिल हो गईं। वज़ीर आला पंजाब का VN बेघर अफ के लिए अपनी छत। मरियम नवाज़ ने अपनी ज़मीन अपना घर पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में मरियम नवाज़ ने कहा, पहले मरहले में 19 अजला में 23 हाउसिंग स्कीम्स में 2000 प्लॉट्स मुफ्त किए जाएंगे। बेघर शहरियों को 3-3 मरले के प्लॉट्स तकसीम होंगे। लाहौर हाईकोर्ट में बानी PTI की 8 मुकदमात में दरखास्त जमानत समात के लिए मुकर्रर। बानी PTI की जमानत की दरखास्तों पर 8 मई को समात होगी। 2 रुकनी बेंच बानी PTI की जमानत की दरेगा। अमीर जमीयत अहले हदीस प्रोफेसर सेनेटर साजिद मीर इंतकाल कर गए। साजिद मीर की उम्र 86 बरस। कुछ अरसा से अलील थे। मोहरों का ऑपरेशन होने के बाद मुकम्मल सेहतियाब ना हो सके। अल्लामा साजिद मीर की तदफीन आबाई शहर सियालकोट में की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का इजहार अफसोस। दहशतगर्द इसराइल की गजा में खून रेजी। 24 घंटे में मजीद 35 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शुहदा की तादाद 52,418 हो गई। इसराइल की सिक्योरिटी काबीना ने गजा में फौजी ऑपरेशन को वुसअत देने की मंजूरी दे दी। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू और आर्मी चीफ जनरल अयाल ज़मीर ने गजा में मुहिम को तेज़ करने का इरादा जाहिर किया था। ऑस्ट्रेलिया में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए वोटिंग पोलिंग बंद होते ही वोट गिनती शुरू होगी। ऑस्ट्रेलिया में 3 टाइम जोन्स के 22 मुख्तलिफ औकात में पोलिंग बंद होगी। हुक्मरान जुमात लेबर पार्टी का लिबरल नेशनल इत्तेहाद से टफ मुकाबला। अक्सरियत हासिल करने के लिए 76 नशिस्तों की ज़रूरत होगी। शाम के जंगजू की सहूलतकारी और शहरियों की शाम स्मगलिंग के इल्ज़ामात। ट्यूनिस की अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म को 34 साल कैद की सज़ा सुनाई। अली लारे 2013 से 2014 तक ट्यूनिस के वज़ीर आज़म रहे। 2022 में हिरासत में पेश हुए।